किसके कारण भगत जी का मन बाजार के आकर्षण से विचलित नहीं होता है? तो ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण भगत जी जब बाजार जाते हैं तो वो बाजार के आकर्षण में फंसते नहीं हैं, विचलित नहीं होते, यानी डगमगाते नहीं हैं? चूरन बेचने में व्यस्त होने के कारण, यानी वो चूरन बेचते हैं और उसी में बिजी रहते हैं, इस वजह से। पैसों का अभाव होने के कारण, यानी उनके पास पैसे कम है इसलिए। निश्चित प्रतीति के बल के कारण, यानी निश्चित रूप से वो दृढ़ रूप से उस विचार पर टिके हैं कि उनको इस चीज़ पर इतना ही पैसा लगाना है और इतना ही काम करना है, यही आपका ज़रूरत है, इस ज़रूरत के सामान को लेकर बाजार से वापस आ जाना है। तो ये निश्चित प्रतीति के बल के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 16 का जो उत्तर है वो है ग। निश्चित प्रतीति के कारण जो है भगत जी बाजार के आकर्षण में नहीं फंसते हैं। बाजार दर्शन से लेखक का क्या आशय है? बाजार दर्शन से लेखक क्या अर्थ लेते हैं? बाजार के बारे में विवरण, बाजार की ओर लोगों का आकर्षण, बाजार की सार्थकता, या चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर जो है वो चौथा होगा, उपरोक्त सभी। लेखक जो है बाजार दर्शन से मतलब समझते हैं कि बाजार से संबंधित सारी जानकारी, विवरण यानी सारी डिटेल्स, बाजार की और लोगों का जो आकर्षण है उससे संबंधित जानकारी, बाजार की सार्थकता क्या होती है, यानी बाजार की हमें ज़रूरत कितनी होती है, क्यों होती है और कितनी होती है। तो ये सारी बातें जो है वो बाजार दर्शन के अर्थ में आती हैं लेखक के अनुसार। बाजार दर्शन पाठ में किस सद्भाव के ह्रास के बात की गई है? कौन सा सद्भाव है, कौन सा ऐसा भाव है जिसकी यहाँ पर क्षति होती है, नुकसान होता है? हमें बाजार दर्शन पाठ से ऐसा सीखने को मिलता है। पहला, दुकानदार के सद्भाव की। दूसरा, ग्राहक के सद्भाव की। तीसरा, का और खा दोनों। चौथा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन का और खा दोनों का, यानी इसका ऑप्शन गा जो है वो सही होगा। यानी दुकानदार के सद्भाव की और ग्राहक के सद्भाव की जो है यहाँ पर हानि होती हुई हमें दिखती है। सद्भाव के ह्रास की परिणति क्या है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सद्भाव के ह्रास की परिणति क्या है? ग्राहक द्वारा पैसों की शक्ति दिखाना, ग्राहक द्वारा अधिक सामान खरीदना, दुकानदार द्वारा निरर्थक वस्तुएं बेचना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होता है चौथा। यानी जो सद्भाव का ह्रास है, यानी हानि जो है, उसका जो रिजल्ट है वो क्या निकलता है, परिणति क्या है, परिणाम क्या निकल रहा है, वो ये है ग्राहक द्वारा पैसों की शक्ति दिखाता, ग्राहक अपने पैसों की शक्ति दिखा रहा है, फिर उसके बाद ग्राहक अधिक से अधिक सामान खरीद रहा है और दुकान द्वारा निरर्थक वस्तुएं भी बेची जा रही हैं। तो ये सारे कारण जो है हमारे भावों की हानि होते हुए यहाँ पर दिखा रहे, किसी का अपना पे कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं है। जहां सद्भाव का ह्रास न हो ऐसे बाजार को लेखक ने किसका बाजार बनाया है? जहां सद्भाव का ह्रास हो ऐसे बाजार को लेखक ने किसका बाजार बनाया है? कपट का बाजार, सद्भाव का बाजार, निष्कपट बाजार, या हानि रहित बाजार? हानि रहित, जहां पे हानि नहीं होती हो। तो लेखक के अनुसार सद्भाव का ह्रास जो है ऐसे बाजार को क्या कहा जाता है? ऐसे बाजार को कपट का बाजार कहते हैं। लेखक के अनुसार कपट के बाजार हैं। पहला ऑप्शन है मानवता के लिए सहायक, दूसरा मानवता को बढ़ावा देने के लिए, तीसरा मानवता के लिए विडंबना, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। जब लेखक ने हमें ये बताया कि सद्भाव का ह्रास जहाँ होता है जिस बाजार में, वो कपट का बाजार है, यानी कि किसी न किसी तरीके की वो हानि हमें पहुंचा रहा है, तो मानवता तो इससे संबंधित हो ही नहीं सकती। तो मानवता जब इससे संबंधित नहीं हो सकती तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा मानवता के लिए सहायक, दूसरा मानवता को बढ़ावा देने वाला बिल्कुल नहीं होगा, मानवता के लिए विडंबना जरूर इसका उत्तर हो सकता है कि वो कपट का बाजार जो है मानवता के लिए एक विडंबना है। बाजार दर्शन पाठ में लेखक के किसे स्पष्ट किया है? बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने किसे स्पष्ट किया है? बाजारवाद को, उपभोक्तावाद को, बाजार की सार्थकता को, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा घ, जहां पर लेखक ने बाजार दर्शन से संबंधित ये तीनों बातें हमें दिखाई हैं, समझाई हैं, बाजारवाद को भी, उपभोक्तावाद को भी और बाजार की सार्थकता को भी। प्रश्न नंबर 23 है बाजार की चकाचौंध
किन व्यक्तियों को आकर्षित नहीं करती है। जो बाजार की चमक धमक है वो कौन से लोगों को आकर्षित नहीं कर पाती? जिनका एक निश्चित लक्ष्य होता है, दूसरा जिनकी आवश्यकताएं कम होती हैं, जिनका मन रिक्त यानी खाली होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 23 का जो उत्तर है वो होगा जिनका एक निश्चित लक्ष्य होता है, तो कि उनको यही चीज़ें लेनी है अपनी ज़रूरत के अनुसार। उन्हीं लोगों को जो है बाजार की चकाचौंध जो है अपने में फंसा नहीं पाती है। लेखक के अनुसार कपट वाले बाजार का पोषण करने वाला शास्त्र कैसा होता है? यानी लेखक जो है उनके अनुसार जो ये कपट का बाजार है, जो लोगों को ठगता है, उसका पोषण यानी इस बाजार को बनाए रखने वाला जो शास्त्र है, जो हमें इसकी जानकारी देता है, वो कैसा होता है? सरासर औंधा, मायावी शास्त्र या अनीति शास्त्र या फिर ये सभी? तो इसका उत्तर होगा ये सभी। ये सारे ही गुण होते हैं उसमें, जिसका शास्त्र हमें ये बतलाता है कि कपट वाला बाजार और इसका पोषण जो है वो करता है। सरासर औंधा होना, मायावी शास्त्र और अनीति शास्त्र। प्रश्न नंबर 25 जो है वो बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा। तो बाजार दर्शन पाठ के जो लेखक हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार जी। पाठ के एक गद्यांश के अनुसार लेखक जो है वो किसकी महिमा का कायल है? पहला पैसे की, दूसरा पावर की, तीसरा पत्नी की, चौथा मित्रता की। तो लेखक जो है वो पत्नी की जो है महिमा के कायल हैं। प्रश्न नंबर 2, किस बात से पत्नी की ओट ली जाती है? पहला पैसे जोड़ने की, दूसरा स्त्रीत्व के प्रति, तीसरा फिजूल खर्च करने में, या चौथा पत्नी से झगड़ने की। तो पैसे जोड़ने की जो भी बातें हैं उसमें हमेशा पत्नी की ओट यानी आड़ ली जाती है। उनकी आड़ में रहकर, उनकी ओट में रहकर पैसे जोड़ने से संबंधित बातों को लिया जाता है। प्रश्न नंबर 3, पैसे की किस पावर के प्रयोग में पावर का रस है? पैसे की किस पावर में, कौन सी ऐसी पावर है जिसके प्रयोग करने से पावर में उसके पावर का रस है? पहला आवश्यक सामान को खरीदने में, दूसरा परचेजिंग पावर, तीसरा मनी पावर, चौथा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो परचेजिंग पावर जो है वो ऐसी पावर है जिसके प्रयोग में पावर का रस है। संयमी लोग क्या करते हैं? संयमी यानी जो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, पैसा बहाते नहीं हैं, बुद्धि व संयम पूर्वक पैसा जोड़ते हैं, उपरोक्त सभी। तो ऐसे लोग जो है वो ये सारे काम करते हैं जिसकी वजह से वो संयमी कहलाते हैं। पहला कि वो फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, दूसरा पैसे को बेकार नहीं करते, वेस्ट नहीं करते, तीसरा बुद्धि एवं संयम पूर्वक पैसे को जोड़ते हैं। संयमी लोग पैसे की पावर को कितना निश्चित मानते हैं? जो कंट्रोल कर सकते हैं जो लोग, वो पैसे की पावर को कितना निश्चित मानते हैं? पहला, उनके अनुसार पैसे के प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है, दूसरा पैसे को खर्च करके वे कुछ भी कर सकते हैं, तीसरा पैसे को जोड़ना आवश्यक नहीं है, चौथा पैसे का उपभोग करना बहुत आवश्यक है। तो इन संयमी लोगों के अनुसार जो पहला ऑप्शन है, उनके अनुसार पैसे के प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। तो संयमी लोग पैसे की पावर को निश्चित मानते हैं इतना कि उनके अनुसार पैसे के प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है।